Dear student, in the series of lectures on operation research, we are today going to study computational procedure of simplex method. Here we discuss procedure to solve a linear programming problem by simplex method step by step. So we come to the first step, conversion of the problem into that of maximization. तो यहाँ अपने को क्या करना है कि प्रॉब्लम अगर मिनिमाइजेशन की है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट कर लेना है. यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में अगर ये लिखा है मिनिमाइज जेड इक्वल टू सी एक्स, तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए क्या करेंगे अपन -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मिनिमम ऑफ जेड मे बी रिटर्न एज मैक्सिमम ऑफ माइनस जेड विच इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ माइनस सी एक्स. माइनस को अपन सी में ले लें कोफिशेंट में. तो ये प्रॉब्लम जो थी अब मैक्सिमाइजेशन की हो गई. नेक्स्ट स्टेप में क्या है, टू मेक ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ बी पॉजिटिव. तो जो रिक्वायरमेंट वेक्टर बी है उसके कंपोनेंट्स को अपने को पॉजिटिव बनाना है. तो वो चेक कर लेते हैं. अगर कोई उनमें से नेगेटिव है तो कॉरस्पॉन्डिंग कंस्टेंट को जिसमें नेगेटिव है -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसे मल्टीप्लाई करते ही जो बी जे जो भी उसमें नेगेटिव आ रहा है वो प्लस बन जाएगा. लेकिन साथ ही ध्यान रखना है कि इक्वलिटी अगर ग्रेटर देन है तो वो लेस देन हो जाएगी. अगर लेस देन है विल कन्वर्ट इन ग्रेटर देन. थर्ड स्टेप पे आते हैं अपन, टू कन्वर्ट कंस्टेंट्स इन इक्वेशन. तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, कंस्टेंट्स जो इनइक्वलिटी के फॉर्म में दिए हुए हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. कैसे करेंगे, बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल. ये अपन पहले देख चुके हैं. फिर नेक्स्ट स्टेप में इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल इफ़ नीडेड. अब कई बार अपन ने देखा जैसे कि जो बेसिस बी को अपन यूनिट वेक्टर यूनिट मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, अगर वो अपने को नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर देंगे. और साथ में ये ध्यान रखना है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल का कोफिशेंट अपन प्राइस में -m लेंगे. m क्या है, m इज़ ए वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप में क्या है, प्रिपेयर फर्स्ट इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल. इसमें क्या है, ये कॉलम ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे. पहला कॉलम है CB यानी कॉस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू बेसिक वेरिएबल CB1 CB2 CBM. दूसरा है B बेसिस के वेक्टर अपन क्या लेते हैं, β1 β2 βm. ये हैं अल्फ़ा में से ही, लेकिन यहाँ अपन इनको नाम दे देंगे β1 β2 βm. इसी तरह XB यानी वेरिएबल्स XB1 XB2 XBM. नेक्स्ट कॉलम आता है BJ यानी जो रिक्वायरमेंट वेक्टर है B1 B2 BM. यानी ये XB की वैल्यू हो गई. XB1 की वैल्यू B1, XB2 की वैल्यू B2, XBM की वैल्यू BM. इसी तरह से आगे वेक्टर्स y1 y2 yk yn लिख देंगे और इनके नीचे y1 के कंपोनेंट y11 y21 ym1 y12 y22 ym2, yk के नीचे y1 के y2 के ym के. इसी तरह yn के नीचे y1n y2n ymn. और साथ ही ऊपर CJ भी लिख लेंगे. CJ यानी प्राइस वेक्टर C1 C2 C3 Cn. इसमें जो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट तो 0 मानेंगे. अगर सरप्लस वेरिएबल लिया है तो उसका कोफिशिएंट यहाँ अपन -m लेंगे. अब ये एक सॉल्यूशन आ गया. इसके लिए z की वैल्यू क्या हो जाएगी, CB इंटू XB, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे वेरिएबल्स जो नॉन बेसिक हैं वो 0 हैं. अब अपन देखते हैं ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे. तो J1 रखो तो Z1 - C1, फिर Z2 - C2, इसी तरह से Zn - Cn. अब एक चीज़ और यहाँ पे अपने को ध्यान रखनी है. एज वी नो फॉर इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन B = IM. तो उस केस में क्या हो जाता है, YJ क्या हो जाएगा, YJ = B इनवर्स अल्फ़ा J. B अपना I हो गया तो YJ = अल्फ़ा J, यानी YJ जो है वो अल्फ़ा J हो जाएगा. यानी यहाँ अपने को टेबल में डायरेक्टली जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है कोफिशिएंट मैट्रिक्स को ही
रख देना है। y1 की जगह कॉलम α1, y2 की जगह कॉलम α2, yk की जगह अल्फ़ा के, और xb की वैल्यू हो जाएगी यहाँ b। अब zj माइनस cj, cb yj माइनस cj, cb 0 है। अगर माइनस सरप्लस आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं आते हैं तो 0 अल्फ़ा जे माइनस सी जे इक्वल टू माइनस सी जे। तो डायरेक्ट अपन ये लिख सकते हैं कि जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, माइनस सी जे। तो अब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या बना अपना, एक्स बी इक्वल टू बी, और कॉलम वाई जे के हैं वो अल्फ़ा जे हो गए, और जेड जे माइनस सी जे हो गया अपना माइनस सी जे। तो ये फर्स्ट टेबल हो जाएगी। अब अपन आते हैं ये सॉल्यूशन जो अपन ने निकाला ये ऑप्टिमल है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे जेड जे माइनस सी जे को इन द टेबल। वी कैन चेक द ऑप्टिमलिटी एंड अनबाउंडेड फॉर द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो उसके लिए क्या देखना है अपने को, इफ़ फॉर एवरी जे जेड जे माइनस सी जे इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल। तो यहाँ अपना सॉल्यूशन हो गया। बस अपने को क्या चाहिए था, ऑप्टिमल होना चाहिए, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ही, तो ये आंसर आ गया। एंड फॉर एनी जे जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0, अगर किसी एक भी जे के लिए जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ गया तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। साथ ही एक चीज़ और ध्यान रखनी है, फॉर एनी जे जेड जे माइनस सी जे लेस देन 0, किसी जे के लिए जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव है और साथ में वाई जे इज़ लेस देन इक्वल टू 0, वाई आई जे जो हैं उस कॉलम के वो सारे 0 नेगेटिव हैं, तो सॉल्यूशन का, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा। ये अपन पहले थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं। तो ये तरीका हो गया देखने का कि ये सॉल्यूशन कैसा है। अगर ऑप्टिमल है तो बस ठीक है, आंसर आ गया, और अनबाउंडेड है तो भी इसमें आगे कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर ये पता लगता है कि नॉट ऑप्टिमल, तो फिर इस सॉल्यूशन को अपने को इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए नई सिंप्लेक्स टेबल बनानी पड़ेगी। वो किस तरह से बनाएंगे ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।